क्या मरे हुए इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है? नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हुई फ्रैंकेनस्टाइन मूवी में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। ये मूवी मैरी शेली के आइकॉनिक नॉवेल फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर्ड है। स्टोरी शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के बचपन से। विक्टर के पापा एक बहुत बड़े डॉक्टर और सर्जन थे, पर वो अपने बेटे विक्टर और वाइफ से ज्यादा प्यार नहीं करते थे। विक्टर की माँ, जो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के टाइम पे गुजर जाती हैं और ये सदमा विक्टर सह नहीं पाता है। विक्टर को लगता है कि उसके पापा ने उसकी माँ को बचाया नहीं। गुस्से, दर्द और ईगो में विक्टर अपने पापा को चैलेंज करता है कि मैं आपसे भी बड़ा डॉक्टर बनूंगा और डेथ को भी कॉन्कर कर लूंगा। उसी रात विक्टर के सपने में एक डार्क एंजल आती है और वो डार्क एंजल विक्टर को ब्लेसिंग्स दे रही है। बस यहीं से विक्टर के ऑब्सेशन की शुरुआत होती है। सालों तक विक्टर ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करता है और उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और अपनी लिमिट्स को पुश करना शुरू करता है। एक एक्सपेरिमेंट में वो डिस्कवर करता है कि मरे हुए लोगों के सही पार्ट्स को कंबाइन करके उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पास करके वो एक नई लाइफ क्रिएट कर सकता है। इस डिस्कवरी के बाद विक्टर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करता है और एक दिन वो एक इंसान बना देता है। विक्टर ने अपना डेथ को कॉन्कर करने का सपना तो पूरा कर लिया था, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस क्रिएशन के साथ वो अब क्या करे, क्योंकि ये क्रीचर ना तो सही से बोल पा रहा था ना चल पा रहा था। उसे लगता था ये क्रीचर एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, मेंटली वीक एंड अनस्टेबल। फ्रस्ट्रेशन में विक्टर अपनी लैब में आग लगा देता है और क्रीचर को वहीं छोड़ देता है मरने के लिए। लेकिन क्रीचर मेंटली वीक नहीं था, उसके अंदर भी इमोशंस थे, कंफ्यूजन, दर्द और सबसे ज्यादा अकेलापन। वो किसी तरह जलती लैब से निकलकर जंगल में चला जाता है। कुछ टाइम के बाद क्रीचर एक बुढ़े अंधे आदमी से मिलता है और वो एक दूसरे के फ्रेंड्स हो जाते हैं। वो आदमी क्रीचर को पढ़ना, बोलना और थोड़ा इंसान बनना सिखाता है। एक दिन क्रीचर डिसाइड करता है कि वो जान के रहेगा कि वो एक्चुअली में कौन है। वो विक्टर की अबैंडन्ड लैब में वापस जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो एक नेचुरल इंसान नहीं है, वो मर भी नहीं सकता और वो दुनिया के लिए एक मिस्टेक है। क्रीचर अपने क्रिएटर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढ लेता है और एक ही रिक्वेस्ट करता है कि उसको अपने जैसा एक कंपेनियन चाहिए ताकि वो अकेला ना रहे। विक्टर मना कर देता है, लेकिन क्रीचर को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो विक्टर पे अटैक करता है, पर मारना नहीं चाहता। वो बस ये चाहता है कि विक्टर या तो उसके जैसा कोई बना दे या फिर उसे भी खत्म कर दे। लेकिन विक्टर क्रीचर को मार नहीं पाता और इंजरीज की वजह से विक्टर खुद ही मर जाता है। मरने से पहले विक्टर क्रीचर से माफी मांगता है। लास्ट में क्रीचर विक्टर को माफ कर देता है और अपनी इस लाइफ को वो एक्सेप्ट कर लेता है।